बोलो भारत माता की, भारत माता की। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या को देखें तो आज की तारीख में सांस लेना दूभर हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में लगातार ये देखा गया है कि संविधान के ऊपर विभिन्न तरीके से अटैक किए गए हैं। चाहे वो संविधान में गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात हो, उसको लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुराड़ी में संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली की शुरुआत बंगाली कॉलोनी से हुई और ये बुराड़ी चौक पर जाकर समाप्त हुई। पूरे मार्ग में लोगों ने संविधान के प्रति जागरूकता, एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। आपको बता दें, इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और संविधान की महत्ता पर जोर दिया। रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। सर, आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हमने बुराड़ी में और दिल्ली और देश के विभिन्न कोनों में संविधान बचाओ रैली के रूप में हमने आयोजित किया है। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी, जहां हम सभी को संविधान की सुरक्षा और रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वहाँ इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि पिछले 12 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, ऐसे समय में ज़रूरी है कि सब एकजुट होकर एकता और अखंडता का जो हमारा मूल मंत्र है, उसको अंगीकृत करते हुए हम सबको इसकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने इसी प्रतिज्ञा के साथ, सभी साथियों ने प्रतिज्ञा ली कि हम इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। पिछले 12 वर्षों में लगातार ये देखा गया है कि संविधान के ऊपर विभिन्न तरीके से अटैक किए गए हैं। चाहे वो संविधान में गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात हो, उसको लगातार ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो देश का संसाधन है वो कुछ चंद लोगों तक सीमित कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि देश में संविधान को अगर मजबूत करना है, तो उसमें एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार जो बात है, उसको भी लगातार चोरी करने की कोशिश की जा रही है। हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि वोट चोरी के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाने का काम करेंगे। उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, उनको अवगत करा रहा है कि किस किस तरीके से ये वोट की चोरी करते हैं और उसके ऊपर कैसे लगाम लगाया जा सकता है। लिहाजा आज के इस परिदृश्य में बहुत ज़रूरी था कि हम सब एकजुट होकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। संविधान कमज़ोर क्यों पड़ता जा रहा है? मैंने कहा कि लगातार सिस्टमैटिक तरीके से इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि संविधान में ये प्रोविज़न है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज रिजर्वेशन को बाईपास करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां निकाली जा रही हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो जो देश के संसाधन हैं, जो सबके बराबरी का जिसका हक है, वो केंद्रित करके कुछ चंद लोगों के तक सीमित कर दिया गया। और वोट चोरी की बात मैंने अभी आपको बताई। आज कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि जो संवैधानिक एजेंसीज भी हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे अन्य संस्थाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल की तरीके से यूज़ किया जा रहा है। उन सब के खिलाफ हम सब एकजुट होकर, विशेष रूप से कांग्रेस के सारे परिवार वाले सभी साथी एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, मेरा एक सवाल ये हो रहा है कि आज हम सत्ता में कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस बार बार हार का सामना कर रही है, तो क्या कुछ कमियां रह रही हैं पार्टी की तरफ से जो ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, हम लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। हमने संगठन को बेहतर करने का काम किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसी दौरान ये भी देखने में आया कि वोटों की चोरी भी हो रही है। तो हमें मल्टी लेवल पर ये काम करने की ज़रूरत पड़ रही है और हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अभी बाई इलेक्शंस हैं, 12 चुनाव होंगे, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हमें उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। सर, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या जनता को राय देना चाहिए?
तो आप ये समझिए कि आज़ाद भारत में अगर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को अगर संविधान बचाओ यात्रा निकालनी, पूरे देश में निकालनी पड़ी है, तो किस स्थिति में आज देश खड़ा होगा। चुनाव आयोग से शुरू होता है, फिर जहाँ भी कहीं आप देखिए कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो, या ईडी, सीबीआई, वो जहाँ भी कहीं देखिए वो सिर्फ एक ही काम करने पर है, दबाव की राजनीति, और कोई बोलता है तो उसको ख़त्म करने की ओर ये चल रही हैं। आप दिल्ली में प्रदूषण कितना ज़बरदस्त है, आप मेरे अगर कपड़ों को देखें तो लग रहा है कि आप ये दिल्ली की यात्रा हम लोग करके आए हैं। टूटी सड़कें हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स हैं, यहाँ पर इस समय महंगाई और बेरोज़गारी चरम पर है। इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको मालूम है भाजपा को कि वो जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी वो कोई ना कोई एक एजेंसी को सामने करके और चुनाव को प्रभावित करके, चुनाव जीतकर और फिर जनता पर हुकूमत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि जनता की सेवा करने के लिए। तो आज की परिस्थितियाँ ये हैं कि संविधान अगर सुरक्षित होगा, संविधान का मूल भाव अगर लागू होगा, तो फिर ना प्रदूषण होगा, ना बेरोज़गारी होगी। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर, संविधान का इस्तेमाल कर सही दिशा में, और तब जाकर यहाँ पर प्रदूषण पर नियंत्रण पाया था। चाहे सीएनजी हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे दिल्ली को हरा करने पर, चाहे आप उस पर देखें जो पुलों का जाल और सड़कों का जाल बिछाया था ताकि ट्रैफिक जैम्स ना लग सकें। जैसे अभी आपने कहा कि संविधान के चलते, संविधान अगर और ज़्यादा संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे तो उसके बाद प्रदूषण कम किया जा सकता है, तो ये कैसे होगा? लोग जागरूक होंगे, जनता के वोट से सरकार बने, वोट चोरी से सरकार न बने। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो उनको चिंता नहीं जनता की, उनको फिर चिंता है उद्योगपतियों की। अगर आप ये देखिए कि कानून बनाकर यहाँ पर काम चलेगा। ये कुछ मैंने देखा ट्रक चलते हैं जिसमें से पानी का पिचकारी चलते हैं, शावर करते हैं पानी को। अब उससे कहाँ प्रदूषण नियंत्रित हुआ? कितने सालों से वो कर रहे हैं, प्रदूषण नियंत्रित नहीं हुआ। आप आरोप और प्रत्यारोप के साथ फलां जगह पराली जल रही है, फलां जगह किसान आग जला रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पराली जल रही है, जहाँ आग जल रही है, खेतों में वो अपनी फसल के बाद जला रहे हैं, वहाँ तो प्रदूषण नहीं है। वो सारा इकट्ठा होकर दिल्ली क्यों पहुँच रहा है प्रदूषण? तो सिर्फ जनता को बहका रहे हैं। अगर लोगों के वोट की कीमत और वैल्यू समझेंगे, लोगों के जीने के अधिकार की वैल्यू समझेंगे, तो फिर यकीनन सरकार इस दिशा में काम करेगी जिस दिशा में के जनता का हित हो सके, उसी से प्रदूषण नियंत्रित होगा। सर, आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपने रैली निकाली, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वास्तविकता सारे देश के सामने है। आज संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी संविधान के रास्ते पे चल के भारत दुनिया का सबसे गरीब और कमज़ोर और दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ देश था। इसी संविधान के रास्ते पे चल के हमने दुनिया के सबसे अग्रिम देशों की श्रेणी में भारत को शामिल किया। ये इस संविधान की खूबसूरती है। और पिछले कुछ सालों से जो है कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का और रौंदने का जो एक प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा, चाहे वो 40 साल की नौकरी को 4 साल में बदलना, या किसानों के खिलाफ इस तरह के कानून बनाना कि 1 साल से ज़्यादा तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो जाती है और प्रधानमंत्री उनसे मिलना भी गवारा नहीं समझते। तो इन तमाम चीज़ों से यह आभास होता है कि कहीं ना कहीं इस संविधान के अनुकूल काम ना करके संविधान को कुचलने का और चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति और संसाधनों को देने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बुराड़ी थाने के पास से और बुराड़ी चौक तक इस संविधान बचाओ यात्रा को निकाला, और जिसके अंदर भारी तादाद में यहाँ के लोग, आपने देखा
कि एक बड़े जन सैलाब के रूप में उनको समर्थन इसका मिला और अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर फूल माला अर्पित करके हमने शपथ ली कि जो भारत का संविधान है, संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुकूल काम करेंगे और जो इस संविधान को बदलने का या रोंदने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश के अंदर बिगुल बजा रहे हैं, देवेंद्र यादव जी, और यहाँ दिल्ली के अंदर और करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते करावल नगर जिला के अंदर हमारा सबका दायित्व है। भाई देवेंद्र जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बलजीत जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं, तो हम सब लोग अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पे इस देश को चलना चाहिए और देश उस पर चलना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करते हैं और उसको कुचलना चाहते हैं। उसके विरोध में ही हमने भारतीय जनता पार्टी कैसे संविधान की अवहेलना कर रही है, कुछ बताएंगे आप? मैंने आपको कहा कि देखिए, सबसे पहले तो देश के अंदर इन्होंने नोटबंदी की। जो नोटबंदी थी उसका एक तरीका है कि सरकार को कोई भी संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी नियम और कोई भी चीज़ तय कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकते। 80 लोगों की लगभग उनकी कैबिनेट है। अगर प्रधानमंत्री कैबिनेट के अंदर बैठ के फैसला लेते कि देश के अंदर करोड़ नोटबंदी हमें लागू करनी है और इसका ये विकल्प हो सकता है, तो शायद बहुत सारे सुझाव उनको मिलते, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने, जो दुनिया के अर्थशास्त्री रहे, चाहे भारत के या दुनिया के अर्थशास्त्री, उन्होंने काले धन को 3 जगह पे माना। एक गोल्ड के अंदर, दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर और तीसरा स्विट्जरलैंड और सब विदेशी बैंकों के अंदर। इन 3 जगहों के दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों ने चिन्हित किया, लेकिन मोदी जी जैसे अज्ञानी व्यक्ति को, जो हम रोज 10-10, 50-50, 100-100 रुपये का व्यापार करते हैं, काम करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, इनको वही काला धन नजर आया। तो वो एक सरकार का गलत निर्णय था, जिसके कारण 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नौकरी गई, जिसके कारण लगभग 3 लाख से ज़्यादा कारखाने बंद हुए, छोटे उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए। और ये सरकार उन सब के बदले में एक 2000 का नोट लेके आई थी। उस 2000 के नोट को भी ये सरकार 5 साल नहीं चला सकी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार के अंदर क्या दूरदर्शिता है। तो इस सरकार के अंदर सोच की कमी है, लेकिन इस सरकार की सोच जो है हिंदुस्तान के आम जनमानस के लिए नहीं है। हिंदुस्तान के कारखानों में, फैक्ट्रियों में, गोदामों में, छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले लोगों के प्रति नहीं है। आज देश के अंदर जो भी कानून बन रहा है, कहीं ना कहीं बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाता है और गरीब व्यक्ति का शोषण होता है। ये कानून बन रहे हैं। तो ये जो ये कानून है, ये हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है। जो किसानों के कानून थे वो संविधान के अनुकूल नहीं है। जो एक बारी बच्चा नौकरी लग जाता था सरकारी, 40 साल तक उसका सारा जीवन सुरक्षित हो जाता था, उस नौकरी को 40 साल की नौकरी को 4 साल कर देना, ये संविधान के अनुकूल नहीं है, ये नौजवानों के अनुकूल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के काम करते हैं जो कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत है। मेरा एक सवाल हो रहा है, कांग्रेस ऐसे कहाँ खामियां कांग्रेस में रह गई हैं अभी, जो वो सत्ता में आने में बार बार विफल हो जाती है? सत्ता में विफल हो जाने का, जब हम ज़मीन पे जाते हैं, धरातल में जाते हैं, अभी बिहार का चुनाव आपके सामने हुआ कि जिस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार के उप मुख्यमंत्री को लोगों ने गांव में नहीं बढ़ने दिया, लोगों ने उसकी कार के ऊपर गोबर फेंका, उसको गांव में जाने से रोक दिया, लेकिन जब चुनाव की गिनती होती है तो उस गांव में भी वो जीत जाता है, उस गांव के अंदर भी वो जीत जाता है। तो ये जो लूट है, ये जो चोरी है, इसको राहुल गांधी जी ने उजागर किया है। और यही संविधान का अधिकार है कि एक व्यक्ति एक वोट, नहीं चलेगा कोई खोट, ये हमारा नारा है। ये हर व्यक्ति हर वोट में कहीं ना कहीं खोट पैदा करते हैं। जो गरीबों का वोट है, कमजोरों का वोट है, पर्टिकुलर टारगेट करके उसको काट दिया जाता है, उसको क्षति पहुंचाई जाती है और कहीं ना कहीं हेराफेरी और बेईमानी के कारण ये उस चुनाव को जीत जाते हैं।